हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेल्टल एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो से हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3। क्या नाम है चैप्टर का? ड्रेनेज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेनेज। ओके, ड्रेनेज। तो क्या है ड्रेनेज? ड्रेन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जो हमारे नेबरहुड में बेसिकली हम नाला रहता है वही हमारे दिमाग में आता है। एक पिक्चर है, आप देख लीजिए। देखिए हमारे दिमाग में बेसिकली ये पिक आती है। वेन एवर वी यूज टू सी, तो हमारे दिमाग में बेसिकली ये आती है, बट है क्या एक्चुअली? Okay, this pic used to come, but what is actually it is this. Okay, तो ड्रेन क्या है? ड्रेन बोलते किसको? ड्रेनेज। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम के बारे में। ओके, रिवर्स अलॉन्ग विद ट्रिब्यूटरीज उसको बोलते हैं रिवर सिस्टम। ड्रेनेज कैसे कनेक्टेड है रिवर सिस्टम से? देखिए, ड्रेनेज को ब्रॉडर वे में रिवर सिस्टम ही कहा जाता है। ड्रेन का काम क्या है? ड्रेन का काम है एक्सेस वाटर को लेना और उसको एक बड़ी सी वाटर बॉडी में क्या करना? डिस्पोज कर देना। ज़्यादा सा पानी लेना, एक एक्सेस वाटर को कलेक्ट करना और उसको दूसरी वाटर बॉडी में, बिग वाटर बॉडी या तो लेक या ओशन, बिग वाटर बॉडी कुड बी एनीथिंग, उसमें क्या कर देना? रिलीज़ करना। ये ड्रेन का वर्क होता है। हमारी रिवर्स का भी तो यही काम होता है। अब देखिए, जो रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो आती हैं पूरे स्टेट वाइज हर जगह से। सपोज़ गंगा की अगर हम बात करें तो वो निकलती है उत्तराखंड से, फिर वो आती है और वेरियस स्टेट क्रॉस करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में सारा अपना पानी क्या कर देती है? रिलीज़ करती है। तो ये है क्या? ड्रेनेज सिस्टम। इसी और आइदर ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम, ये एक ही चीज़ है। ओके, अब आप लोग को डाउट आता है जो हम अपने नेबरहुड में देखते हैं देन वो क्या है? अगर ये ड्रेनेज सिस्टम है देन वो क्या है? तो उसको बोला जाता है स्वेज सिस्टम। ओके, ये ड्रेनेज सिस्टम है और वो है स्वेज सिस्टम। स्वेज सिस्टम क्या है? देखिए, जो हमारे घर का यूज्ड वाटर, जो हमारे बेसिकली किचन से या टॉयलेट्स एंड वॉशरूम से जो वाटर्स निकलते हैं वो जाते हैं कहाँ पर? वो जाते हैं नाले के थ्रू और वो ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? उसको देन आफ्टर ट्रीटमेंट उसको डिस्पोज किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में। वो होता है स्वेज सिस्टम। ओके, और ड्रेनेज, आई एक्सपेक्ट आपको स्वेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम में फ़र्क अब पता चल गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या है? ओके, अब किसी भी रिवर सिस्टम, कोई भी रिवर रहती है। अब वाई आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन रिवर सिस्टम, आई टोल्ड टू यू ऑल कि रिवर्स अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज रिवर सिस्टम। ओके, रिवर उनकी अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है इन विच आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज, प्लीज़ लुक आफ्टर दैट। ओके, तो ड्रेनेज बेसिन्स क्या होते हैं? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। अब चलिए हम ड्रेनेज बेसिन्स भी समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक अ पेन। ओके, तो ड्रेनेज बेसिन्स क्या होते हैं? ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं सपोज एक किसी भी गड्ढे में बहुत सारा पानी। अब देखिए, अब व्हाट आई एम टेलिंग, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज गंगा क्या होती है? निकलती है उत्तराखंड से और फिर वो वेरियस अगेन, बिकॉज गंगा इज़ अ मेन रिवर ऑफ इंडिया। अभी आप जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स तो और क्लियर होगी ये सारी बातें। तो जो हर स्टेट्स में क्या है? देखिए, गंगा उत्तराखंड से निकली और वो पहुँच जाती है क्या? वो जाती है, उसका एंड क्या है? जर्नी का एंड है उसको, वो जाती है बे ऑफ बंगाल में, जाके सारा पानी उसका गिर जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस
उत्तराखंड एंड मूव टूवर्ड्स अ बे ऑफ बंगाल, और इसके बीच में वो वेरियस स्टेट्स क्रॉस करती है। कौन सा स्टेट क्रॉस करती है? लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एंड आफ्टर दैट एंटर्स इनटू बांग्लादेश। दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी व्हेन वी विल कवर गंगा सिस्टम इंडिविजुअली। अभी आपको क्या समझना है? अभी आपको समझना है कि वो जो स्टेट्स में गंगा का क्या है, ड्रेनेज बेसिन है। बिहार में क्या है? ड्रेनेज बेसिन, वो गड्ढा जिसमें बहुत सारा क्या है, पानी, बहुत सारा पानी, ये हो गया गंगा का ड्रेनेज बेसिन। ओके, इफ एनी यू पीपल आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग इट टू इट, डू कमेंट डाउन साइड। ओके, तो ये हो गया वाटर, क्या हो गया, ये ड्रेनेज बेसिन। ये आप यहाँ पे मैप में देख लीजिए, अब गंगा का रूट देख लीजिए। ये निकली उत्तराखंड से निकली, अब यहाँ 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 ये मूव कर रही है। इन सब में क्या है, इसमें बिहार में मूव कर रही है। तो इन सब में क्या है, इन सब में है इन गंगा का ड्रेनेज बेसिन है। ये वो गड्ढा जिसमें खूब सारा पानी है, वो किसका पानी है? गंगा का पानी है। ओके, अब बात हो गई कि ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। अब वाटर डिवाइड क्या होता है? गंगा में भी वही पानी है, इंदस में भी वही पानी है। अब इनको डिवाइड कौन करता है? इनको डिवाइड करता है एक वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? अब एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एलिवेटेड एरिया, अभी आई विल गिव द करेक्ट एग्जाम्पल ऑल्सो, मोर एक्यूरेट एग्जाम्पल ऑल्सो टू है। पहले हम समझ लेते हैं वाटर डिवाइड। अब सपोज ये एक रिवर स्ट्रीम है और एक ये रिवर स्ट्रीम है। ओके, टू ड्रेनेज बेसिन्स आर देयर। एक ये इंदस रिवर सिस्टम हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा रिवर सिस्टम? गंगा रिवर सिस्टम। बीच में ये जो एलिवेटेड पोर्शन होगा, ओके, बीच में जो एलिवेटेड पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। बेसिकली ये टू ड्रेनेज बेसिन्स को क्या करता है? ये टू ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करने का काम करता है। ये वाटर डिवाइड टू ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करने का काम करता है। तो इसको एनी डेफिनेशन के थ्रू एक बार देख लेते हैं। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, किसका एग्जाम्पल दिया? गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को दो ओके, तो उसको डिवाइड करता है वाटर डिवाइड। और उस वाटर डिवाइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका क्या नाम है, जब हम गंगा रिवर सिस्टम को इंडिविजुअली कवर करेंगे। ओके, तो आप समझ लीजिए वाटर डिवाइड एक दो नदियों को बीच में जो एलिवेटेड पोर्शन होता है, दो ड्रेनेज बेसिन्स के बीच का जो एलिवेटेड पोर्शन होता है, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। आई एक्सपेक्ट नाउ इट इज़ क्लियर। चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं एक बार फिगर में भी। ओके, ये देखिए वाटर डिवाइड, आप ये देख लीजिए वाटर डिवाइड क्या है। ये एलिवेटेड वो, ये एक सपोज आप कर लीजिए, ये है एक क्या रिवर सिस्टम और एक है ये रिवर सिस्टम। चलिए आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए, ये इंदस रिवर सिस्टम है और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसको भी एक वाटर डिवाइड कर रहा है। ओके, ये देखिए इंदस रिवर सिस्टम की ये ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर। ओके, ये देखिए सतलज रिवर और ये ब्रह्मपुत्र, इसके बीच में ये है क्या है, वाटर डिवाइड। ओके, वी आर गोइंग टू कवर इट ऑल्सो व्हेन वी विल कवर इंडस रिवर इंडिविजुअली। ओके, और यहीं पे आप देख लीजिए यहाँ पे हरियाणा। ओके, ये हम डील करेंगे जब हम पढ़ लेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर रिगार्डिंग टू इट, तो डू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम क्या कवर करने वाले हैं, आपको वाटर डिवाइड, आपको ड्रेनेज क्या, ये बिकॉज ये सारे टर्म्स बहुत ज़रूरी थे जानना, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। दीज आर द बेसिक टर्म्स। ड्रेन्स क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ वाटर डिवाइड। चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाट ड्रेनेज पैटर्न। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ ड्रेनेज पैटर्न। अब ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? द पैटर्न इन विच रिवर्स फ्लोज, जिस पैटर्न में रिवर फ्लो करती है उसको क्या कहते हैं हम, ड्रेनेज पैटर्न। अब ये किस पे डिपेंड करता है, रिवर कैसे फ्लो करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। पहली क्या चीज़ है? पहला तो क्लाइमेटिक फैक्टर, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। सेकेंड इज
स्लोप, स्लोप अगर स्लोप ऐसा है तो रिवर्स क्या करेगी, सीधे से बह जाएगी। ओके, स्लोप बहुत ज़्यादा है तो क्या रिवर ऐसे बह जाएगी। अगर एकदम स्लोप बहुत कम है तो रिवर्स क्या करेगी, मीएंडर्स बनाते हुए चलेगी, चैनल्स बनाते हुए चलेगी, घूम घूम के जाएगी, एकदम मस्त वे में जाएगी, मज़े से जाएगी, घूम घूम के जाएगी। ओके, अगर स्लोप है तो वो डायरेक्ट नीचे चली जाएगी एकदम बिना मीएंडर्स बनाए, और अगर स्लोप कम है तो वो मीएंडर्स बनाते हुए, जैसे वो प्लेन में मूव करती है, प्लेन एरिया में मूव करती है, मीएंडर्स बनाते हुए आगे बढ़ेगी। ओके, ये एक हो गया स्लोप, हो गया स्लोप ऑफ द लैंड। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, और क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके डिफरेंट पैटर्न बनाने में रिवर के, और है अंडरलाइंग रॉक्स, जो इसके नीचे, रिवर्स के नीचे जो ये रॉक्स होती हैं, ये भी रिस्पॉन्स, रॉक कैसी है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, ये भी इसकी वजह से भी डिफरेंट शेप में क्या करती है, रिवर फ्लो करती है। चलिए हम एक एक करके डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं। ओके, तो हम बेसिकली 4 पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर। ओके, चलिए एक एक करके हम इन सब से डील करेंगे। तो फर्स्ट इज़ योर डेंड्राइटिक। एक बार इमेज देख लीजिए, तो वी विल कम टूवर्ड्स इट ऑल्सो। दिस इज़ डेंड्राइटिक। अब आप इमेज ही जब आप देख रहे हैं तो ये आप थ्रू एन इमेज ट्राई टू गेट एन आइडिया। तो देखिए इसका शेप देखिए, हाउ इज़ द शेप। डेंड्राइटिक पैटर्न्स में शेप देखिए, कुछ ब्रांचेस टाइप का शेप है, कुछ ब्रांचेस टाइप का ये शेप है। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रेलिस पैटर्न। अब देखिए ट्रेलिस पैटर्न्स में, ट्रेलिस पैटर्न क्या है, इसमें बेसिकली ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर गोइंग टू कम एंड जॉइन फ्रॉम द राइट एंगल। ट्रिब्यूटरीज क्या करेंगे, आके राइट एंगल से मेन रिवर में जुड़ने वाली हैं। ओके, वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। अभी रेक्टेंगुलर पैटर्न देख रहे, समथिंग लाइक अ रेक्टेंगुलर, नॉट एग्जैक्ट, जब आप ऊपर से ओवरव्यू देखेंगे तो समथिंग इट इज़ लाइक अ रेक्टेंगुलर। रेडियल देखिए। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक एक को इंडिविजुअली वी विल डील विद इट। ओके, तो फर्स्ट इज योर डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या है, रिवर्स क्या करती है, वो एकदम जब ये प्लेन्स पे उतरती है तो वो एकदम वो आराम से फ्लो करती है, जहाँ उसको टर्न मिलता है वहाँ वो मूव कर जाती है एकदम, जैसे जैसे ट्राइन है, जैसे जैसा लैंड है, प्लेन जैसा है, उसी के हिसाब से जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ से वो मूव करती जाती है। बिल्कुल भी अपना वो दिमाग नहीं लगाती है, वो जहाँ उसको रास्ता मिलता है वहाँ वो क्या करती है, मूव कर जाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का शेप वो बनाती है। ओके, कुछ ब्रांचेस टाइप का इसका ये देखने में दूर से लगती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर trellis drainage pattern. Let me take a pen. Next is your trellis drainage pattern. Trellis drainage pattern, as I told, क्या होता है, देखिए जो ट्रिब्यूटरीज, जो रिवर फ्लो कर रही है, मेन रिवर को ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती है, किस साइड से, राइट एंगल से। राइट एंगल से हमेशा वो आके क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगी मेन रिवर को, किस साइड से, राइट साइड से आके वो ज्वाइन करेंगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा जनरली देखा गया है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि इसकी जो रॉक्स होती हैं वो कैसे अटैच होती है, हार्ड रॉक होती है। वन इज़ योर, एक आपकी ये हार्ड रॉक हो गई, फिर आपकी क्या हो जाती है, फिर सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, इस तरह से इसका ये बना होता है, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। ओके, इस तरह से ये नीचे की रॉक्स इस फॉर्म में रहती है, हार्ड एंड सॉफ्ट आर अटैच्ड पैरेलल टू ईच अदर। दैट्स वाई जनरली ये पैटर्न देखने को मिलता है। ओके, तो क्या नाम है इसका, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। इसमें ट्रिब्यूटरीज हमेशा राइट एंगल से आके जुड़ती हैं। ओके, अब है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब व्हाट इज़ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, समथिंग, जब रेडियल आप सुनते हैं समथिंग आपको दिमाग में आता है कुछ सर्कल से रिलेटेड होगा, तो नहीं,
अभी आप देखिए क्या है ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब जो प्लेट्यू होता है, प्लेट्यू जो क्या होता है समतल भूमि से थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा, ओके। प्लेट्यू जिसका लैंड क्या होता है, अपर सरफेस होता है फ्लैट एंड ये माउंटेन से नीचा होता है, ओके। एलिवेटेड पोर्शन क्या होगा, एलिवेटेड पोर्शन वो माउंटेन से नीचे होगा, बट इसका जो टॉप होगा वो टेबल टॉप होगा, वो क्या होगा एकदम से फ्लैट होगा। नाउ ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या है, अब जो ये रिवर्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसी के अंदर से निकलती हैं। फ्रॉम हियर ओनली द रिवर्स यूज टू फ्लो, इसके अंदर से ये रिवर्स निकलती है। अब अमरकंटक प्लेट्यू इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। अमरकंटक जो ये प्लेट्यू है इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ये जो प्लेट्यू है इसके अंदर से क्या होती है, रिवर्स सब निकलती हैं। तो ये हो गया कौन सा आपका ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब आता है आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। नाउ इज योर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जब आप ऊपर से इसका ओवरव्यू आप देखेंगे तो नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग लाइक अ रेक्टेंगल, यू विल सी समथिंग, कुछ हद तक कुछ तरह का ये रेक्टेंगल का ही, देखिए आप क्लोजली इसको, रेक्टेंगल का ही शेप है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसके नीचे जो ये रॉक्स हैं, देख के ही आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा, ये जो रॉक्स हैं ये एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ये रॉक्स जो है ना बहुत ही हार्ड हैं, बहुत हार्ड हैं। इसी वजह से इसका शेप कुछ हद तक इस तरह का रेक्टेंगुलर वे में बन रहा है, ओके। तो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा, आई एक्सपेक्ट आपको ये चारों ड्रेनेज पैटर्न क्लियर होगा। एक बार ये सारे ड्रेनेज पैटर्न्स को एक साथ देख लेते हैं, ओके ओके। चलिए, डेंड्राइटिक द ब्रांचेस वन, ओके। ये बनता है कहाँ पे, आप देखा गया इंदर ये और गोदावरी, ये नदियाँ ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न में ही मूव करती हैं, इसी तरह कुछ इनका मूवमेंट है, ओके। गोदावरी एंड दिस इंदस रिवर। और ये देखिए फिर हमने पढ़ा था क्या, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। देखिए राइट एंगल से जो ट्रिब्यूटरी है, जो रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या करेगी, पूरे बहुत लंबे समय तक पैरेलल मूव करती रहेगी मेन रिवर के, ओके। आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू जॉइन फ्रॉम द राइट एंगल टू अ मेन रिवर। थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगी, राइट एंगल से जाके जुड़ेगी किससे, मेन रिवर से, ओके। आफ्टर दैट नाउ सी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये देखिए ये जो प्लेट्यू है, जो एलिवेटेड एरिया जो प्लेट्यू है, यहाँ पर से ही क्या निकल रही है, यहाँ से ही नदियाँ निकल रही हैं, ओके। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या है, रेक्टेंगुलर समटाइम जहाँ पे ये रॉकी ट्राइन रेक्टेंगल शेप बनाती, क्यों बनाती हैं, बिकॉज जो ये रॉक है तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से ये कुछ हद तक ये क्या लगता है, रेक्टेंगुलर का शेप ही लगता है, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ हद तक लगता है, ओके ओके। नाउ आई एक्सपेक्ट दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल इन now in today's class what we have learned student, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज बेसिकली बोलते किसको है, आई थिंक आपका डाउट हो सकता है क्लियर हो गया हो। ड्रेनेज बेसिन के बारे में पढ़ा है, ड्रेनेज बेसिन्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में पढ़ा, 4 तरह का ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है, okay. I expect everything is clear to you all, okay. So if you like the video, please like, share and subscribe. The name of the channel is Deltel Education, okay. अब इसका दूसरा वीडियो से part 2 will come soon, okay. So do like, share and subscribe the video, okay. Thank you.